इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव तुति सरवर में सदा, होवे मम मुरे देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, जीवन में अपने विकास के लिए हम उन पूज्य पुरुषों का आलम्बन लेते हैं। मात्र हमसे भले ही वे बहुत दूर हों, लेकिन जब भावपूर्वक उन्हें हम स्मरण करते हैं तो उनका लाभ हमें यहाँ बैठे बैठे मिल जाता है। हम लोग भी जब प्रतिक्रमण करते हैं, आचार्य भगवान भी जब प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण में एक गणधर वलय आता है, यानी उन गणधरों को याद किया जाता है जो 63 रिद्धि के स्वामी होते हैं। मुनि महाराज ही नहीं, आचार्य परमेष्ठी भी उन्हें याद करते हैं, प्रतिदिन याद करते हैं। और आज के माहौल को जब देखते हैं, जो व्यक्ति चारों तरफ डरा हुआ है, वो प्रश्न करता है कैसे हम अपना बचाव करें, कैसे हम अपनी रक्षा करें, क्योंकि शरीर सुरक्षित रहेगा तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सुक्ति आती है। धर्म के साधन के लिए यह शरीर ही सर्वप्रथम आवश्यक होता है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे भाव भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, धर्म भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज हर व्यक्ति बहुत डरा हुआ है, चिंतित है, सोचता है, क्योंकि जो कंडीशन चारों तरफ है निश्चित रूप से भयावह तो है ही। ऐसी कंडीशन में रहते हुए वो बार बार प्रश्न उठाता है, क्या धर्म में कोई ऐसे सूत्र हैं, क्या कोई ऐसे मंत्र हैं जिनकी जाप से हम अपने भीतर की शक्ति को उद्घाटित कर सके। धर्म में बहुत शक्ति होती है, मंत्र भी हैं। मंत्र जाप भी अपने आप में पदस्थ ध्यान माना जाता है। नमोकार मंत्र भी, नमोकार मंत्र का हर पद अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। नमोकार मंत्र के अलावा और भी मंत्र जैनागम में हैं। लेकिन जब हम साक्षात उन व्यक्तियों की धारणा बना करके उस मंत्र का आलम्बन लेते हैं तो वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है।
शरीर की रक्षा के लिए उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य तो धर्म ध्यान है, शरीर उसमें साधन है। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जब जब मुनिराज भी प्रवृत्ति में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वे भी आलम्बन लेते हैं मंत्र जाप का, उस ध्यान का। शरीर को दृष्टि नहीं, क्योंकि यदि शरीर की दृष्टि को रख करके करेंगे तो यह आर्त ध्यान हो जाएगा। ध्यान भी कई प्रकार के होते हैं, एक धर्म ध्यान है, एक आर्त ध्यान है। अनिष्ट का संयोग जब हो जाता है तो व्यक्ति बार बार भावना भाता है, मेरा अनिष्ट कब दूर हो, कब दूर हो, ये बीमारी कब दूर हो। भाता है कि नहीं बार बार भावना, बार बार वही चिंता करते रहता है, यही सोचते रहता है, अब शरीर में ये बीमारी आ गई है, उससे ये बीमारी हो गई है। तो शरीर की बीमारी दूर हो, जल्दी दूर हो, ये भावना तो आर्त ध्यान हो गया, क्योंकि अनिष्ट का संयोग हो गया, हम उससे ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन जब धर्म ध्यान किया जाता है तो उसमें ये भावना भाना कि प्रभु मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं अपने परिणामों को संभाल करके रख सकूं, अच्छे विचारों को अपने भीतर पैदा कर सकूं, ऐसी शक्ति को अपने भीतर उद्घाटित कर सकूं, इसलिए मैं इन मंत्रों का आलम्बन ले रहा हूं। मुनिराज भी भावना करते हैं, दुखक हो, कमक हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की लाभ हो, समाधि मरण हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। ये भावना समीचीन भावना मानी जाती है व्यवहार में। ये आर्त ध्यान नहीं, यानी हम उन कारणों को हटाने की भावना कर रहे हैं, उन कर्मों को नष्ट करने की भावना कर रहे हैं, जिन कर्मों के द्वारा यह जीव चारों ही गतियों में परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है। ऐसी भावना से यदि मंत्र जाप किया जाता है तो वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। और मेरे शरीर का रोग दूर हो, इस भावना से किया जाता है तो ये आर्त ध्यान का रूप ले लेता है। देखना, समझना अंतर। मंत्र वही है, प्रभु वही है, रिद्धिधारी मुनिराज वही है, लेकिन उद्देश्य बदल गया। बस उद्देश्य बदलते ही हमारा यह ध्यान धर्म ध्यान की श्रेणी में आ। निश्चित मान करके चलना, फल वैसा ही मिलता है जैसे वह प्रत्यक्ष हो, चाहे वो चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे साक्षात तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। वे विहार कर रहे हैं, समोसरण में बैठे हैं, चौथे काल में भी हमें हृदय में उन्हें धारण करना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण होगा। उनके रहने से कल्याण नहीं होता है। साक्षात वे समक्ष दिख भी रहे हैं तो भी कल्याण नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक हम उन्हें अपने हृदय में उनके चरण कमलों को धारण नहीं करेंगे। तो ऐसे ही परोक्ष में रहते हुए यह धारणा बनाना है, उन रिद्धिधारी मुनियों के चरण कमलों को हम अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके चरणों को हम स्पर्श करते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, तो निश्चित वह ऊर्जा हमारे भीतर आएगी। वे औसत रिद्धि वाले मुनिराज 6 प्रकार के होते हैं, और ये सूत्र आते हैं प्राकृत में, गौतम गणधर परमेष्टि द्वारा लिखे हुए हैं, सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे हुए। इसके द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जो प्रथम गणधर गौतम स्वामी इंद्रभूति थे, उन्हीं के द्वारा कहे हुए, उन्हीं के द्वारा रचित नमो आमो सही पत्ताणम, नमो खिल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो मल्लो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम और नमो सव्वो सही पत्ताणम। कौन से मंत्र हैं?
नमस्कार कर रहे हैं आमर्ष औषधि रिद्धि को, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। आमर्ष औषधि रिद्धि वो कहलाती है, उनके पूरे शरीर से जो टच हुई हवा, वायु, वे दूर बैठे हैं, उनसे छूती हुई हवा यदि हमको भी स्पर्श कर ले तो उस वायु से हमारे रोग, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक रिद्धि आती है, नमो जल्लो सही पत्तानम। जल का अर्थ होता है पसीना रूपी मल, जो शरीर से निकलने वाला स्वेद है, पसीना है। उस पसीने को स्पर्श की हुई हवा यदि हम तक आ जाए तो वह हवा हमारे कठिनतम कष्ट को भी नष्ट कर सकती है और करती है। नमो मल्लो सही पत्तानम। शरीर से निकलने वाला मल, आंख से, कान से, पूरे शरीर से निकलने वाला मल और मल को स्पर्शित की हुई हवा यदि हम तक आ जाए। एक रिद्धि नमो छ्वेल औषधि खिल्लो सही पत्तानम। प्राकृत में खिल यानी छ्वेल, छ्वेल का अर्थ होता है कफ। मुनिराज का कफ, जिनका कफ निकल जाए और कफ से स्पर्शित हुई वायु हम तक आ जाए, वो हमें स्पर्श कर ले शरीर को, उनका कफ भी औषधि का काम करता है। नमो सव्वो सही पत्तानम। सर्वांग ही उनकी पूरी की पूरी शरीर का हर एक अंग, उपांग, बाल, नख, सब कुछ वो औषधि का काम करता है। वर्तमान में लोग देखते हैं, भले ही वे रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, आचार्य भगवान के चरणों का गंधोदक भी लोग प्राप्त कर लेते हैं और उसे अपने माथे में लगा लेते हैं। तो ऐसे ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके रोग, कष्ट आदि दूर हो गए आचार्य गुरुवर के। तो वे मुनिराज जो साक्षात 63 रिद्धि के धारी गणधर परमेष्टि अथवा अन्य रिद्धियों के धारी वे योगी राज, हम यहाँ बैठे बैठे अपने मानस पटल पर उनमें उनका स्मरण करें, उन्हें लेके आए और धारणा बिल्कुल वैसी ही बनाए जैसे समक्ष वे प्रत्यक्ष हैं, हम उनके सामने हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं, झुके हुए हैं। तो ऊर्जा हम तक अवश्य प्रवाहित होगी। ऐसी धारणा। ये मंत्र छोटे मोटे मंत्र नहीं, बहुत 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 महान मंत्र है। इन मंत्रों का जाप योगीराज भी करते हैं, आचार्य परमेष्टि भी करते हैं, क्योंकि ये मंत्र साक्षात गणधर परमेष्टि के द्वारा रचे गए, चतुर्थ काल से चले हुए आ रहा है और सबसे शक्तिशाली मंत्र। नमोकार मंत्र तो अपने आप में है ही, ये प्राकृत के मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से आते हैं। तो इन मंत्रों का जब कोई व्यक्ति जाप करता है और ध्यान करता है और उसमें डूब जाता है, तो वैसी ही शक्ति पूर्ण रूप से ना सही लेकिन आंशिक रूप से उसके भीतर अवश्य प्रकट हो जाती है। तो आज उन रिद्धिधारी मुनिराज को अपने हृदय में, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान करना है, जो इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। कैसे विराजमान करना? जैसे हम प्रत्यक्ष में उन्हें देख रहे हैं, और फल बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे चतुर्थ काल में मिलता था। फल में कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि पंचम काल में उससे ज्यादा फल मिलता है। आगम में वर्णन आता है, पंचम काल में यदि कोई जाप दे विशुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो उससे 1000 गुना फल जो चतुर्थ काल में मिलता है आज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां में प्रत्यक्ष रहते हैं और यहाँ पर हम परोक्ष श्रद्धा के बल पे करते हैं। जो निर्जरा वो चौथे काल में करते हैं, आज पंचम काल के साधक यदि करें तो उतनी ही निर्जरा 1000 गुना अधिक आज पंचम काल में होती है। ऐसे भाव से नाचर कहते हैं। तो ऐसी धारणा बनाना और फल हम कई गुना अधिक प्राप्त कर लेते हैं और इससे सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां अपने भीतर उद्घाटित
हो जाती हैं। ठीक है, किन रिद्धिधारी मुनिराज को याद करना? औषध रिद्धिधारी मुनिराज को। आमर्ष औषधि, जल औषधि, मल्ल औषधि, क्षील औषधि, विप्र औषधि और सर्वौषधि, 6 प्रकार की रिद्धियां हैं। विप्रुट का अर्थ होता है शरीर से निष्कासित होने वाला वह मल। आचार्य भगवान जहाँ विहार करते हैं, शौच के लिए जिस भूमि पे चले जाते हैं उसकी भूमि की कीमत बढ़ जाती है। ऐसा होता हमने देखा कई बार। देखो इतना असर उसका आज वर्तमान में देखने मिलता है। तो ऐसे ही अपने आप को उन भावों से भरना है, उन रिद्धिधारी मुनिराज को याद करते हैं। चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। अरियंत मुद्रा लगाओ सर। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा से। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। अच्छे से उच्चारण करते हुए ओम अर्हं नमः, 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 ओम। तेजी से तो करो, खा पी करके बैठे हो ना। उपवास तो नहीं था कल? अष्टमी तो नहीं थी कल? अष्टमी थी कल, तो नवमी थी ना। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
उसी एनवायरनमेंट को फील करते हुए दृष्टि अपने ज्ञान केंद्र की ओर लेकर के आए, सिर के बीचों बीच, माथे के बीचों बीच, जहां आप तिलक लगाते हैं, उस ओर दृष्टि रखते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करना है। सहज रूप से श्वास लें, जितनी देर क्षमता हो रोक करके रखें। दृष्टि अपने ज्ञान केंद्र पे केंद्रित करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। हमारा ज्ञान केंद्र सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, इस ओर दृष्टि लाते ही जो हम ध्यान करना चाहते हैं बहुत आसानी से ध्यान लग जाता है। जिन्हें हम याद करना चाहते हैं उनकी धारणा बहुत आसानी से लगती है, मन भटकता नहीं है। सारा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच दोनों आईब्रो के ठीक सेंटर पॉइंट पे रखते हुए सफेद रंग से लिखे हुए उस ओम को बीचों बीच देखें। चमकता हुआ वो ओम माथे के बीचों बीच। उभरता हुआ ओम अपने माथे के बीचों बीच देखें, ज्ञान केंद्र में। बाहर के सारे विकल्पों को छोड़ते हुए दृष्टि सिर्फ अपने ज्ञान केंद्र पे पंच परमेष्टि वाचक उस ओम को, जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है कांति को फैलाता है, वैसे ही चमकते हुए ओम को देखें। मन को विशुद्ध बनाते हुए उन परमेष्टि से हमें अपने आप को जोड़ना है। अब उन दिगंबर मुनिराज को, योगीराज को याद करना है जो रिद्धियों से संपन्न है। हाथ में पिच्छी कमंडल है। उन ऋषियों को देखें जो औषध रिद्धि से संपन्न है। वीतरागी छवि बिल्कुल जैसी प्रभु की होती है, वैसी ही उनकी मुद्रा है। वृक्ष के नीचे वे ऋषिराज विराजमान हैं, ध्यान अवस्था में विराजमान है। उस अवस्था में देखें आमर्ष औषधि से संपन्न नमो आमो सही पत्ताणम, बोलो। जिनके शरीर से भी स्पर्श करती हुई वायु हमारे रोगों को दूर करती है। नमो आमो सही पत्ताणम। दृष्टि उन मुनिराज के दोनों चरण कमल की ओर लेकर के आए। पद्मासन की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं,
नमो आमो सही पत्ताणम्। अपने हृदय को उन ऋषिराज के चरणों में अर्पित करते हुए नमो आमो सही पत्ताणम्। उनके दोनों चरणों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए नमो आमो सही पत्ताणम्। दृष्टि अब अपने हृदय की ओर लाएं। उन दोनों चरण कमल को हृदय में देखें। नमो आमो सही पत्ताणम्। उनकी उस ऊर्जा को अपने हृदय में देखें। जो वायु हमारे लिए स्पर्श कर रही है बिल्कुल महसूस करें। वो वैसी ही वायु है जो उन ऋषियों के शरीर से टच करके हम तक आ रहे हैं। नमो आमो सही पत्ताणम्। व्यवसाय रिद्धि से संपन्न मुनिराज, जिनका पूरा शरीर उस औषधि शक्ति से भरा हुआ है, जिनके शरीर से बहने वाला पसीना भी हमारे लिए औषध का काम करने वाला है, वे जल औषधि से भी संपन्न हैं, उस रिद्धि से संपूर्ण है। नमो जल्लो सही पत्ताणम्। दृष्टि उनके दोनों चरण कमलों की ओर। नमो जल्लो सही पत्ताणम्। भावों से अपने माथे को उनके चरणों में रखते हुए नमो जल्लो सही पत्ताणम्। भावना करें उनके चरणों की उंगलियों से वह ऊर्जा हम तक प्रवेश कर रही है, हमारे माथे के बीचों बीच से। अपने माथे को उनके चरण कमलों में रखते हुए नमो जल्लो सही पत्ताणम्। नमो जल्लो सही पत्ताणम्। धारणा
धारणा बनाएं, हमारे शरीर से समस्त विकृतियां निकल रही हैं। वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रहे हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। भीतर उन जैसी ही शक्ति प्रवेश कर रही है। नमो मल्लो सही पत्ताणम पत्ताणम। जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं, पशु भी उनके शरीर से अपनी खाज खुजाते हैं। मूर्ति की भांति वे बैठे रहते हैं, अडिग निश्चल अपनी आत्मा के ध्यान में लगे। ऐसे वे योगीराज नमो खेलो सही पत्ताणम। चतुर्थ काल में जैसे विराजमान रहते हैं, आज भी विदेश क्षेत्र में विराजमान ऐसे ऋषिराज, उनसे सीधी हम तक वह ऊर्जा आ रही है। नमो खेलो सही पत्ताणम। जगत के कल्याण की भावना हमेशा भाते रहते हैं। नमो सव्वो सही पत्ताणम। वो पावरफुल ऊर्जा हमारे शरीर के रग रग में प्रवेश कर रहे हैं। नमो सव्वो सही पत्ताणम। जिनका सर्वांग औषधि का कार्य करता है, नख से लेकर केश तक औषधि शक्ति से भरे हुए हैं। वे दिगंबर मुनिराज निष्प्रह साधक अपनी आत्मा की साधना में जो हमेशा लगे रहते। नमो सव्वो सही पत्ताणम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, उन चरण कमलों को अपने हृदय में देखें। अब पूरी ऊर्जा को प्रवाहित होती हुई शरीर के एक एक रग में प्रवाहित होता हुआ देखें। गहरी श्वास लें, के निकट लाएं, मंगल भावना से भरे। मेरे मन में तेरे मन में, बोलो, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल सबका मंगल
मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना कोई होवे, मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय। मेरे मन में ते समाधि हो, बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेली को रगड़ कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लिए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।